तिलावत का भी सवाब मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल है लोगों का। उनका सवाल यह है कि आप कुरान का तर्जुमा ना पढ़ने से उसकी तिलावत का सवाब नहीं मिलेगा। सवाब तो मिलेगा, लेकिन कुरान ने अपने आप को क्या कहा, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत। आपको हिदायत ही मिल सकती, सवाब मिल जाएगा। कुरान से सवाब लेना ऐसा है जैसे आपने तोप से मक्खी मारा। असल में तो कुरान आया हिदायत के लिए। आपने अगर कुरान से हिदायत मिली तो आप सवाब लेते रहो, थोड़ा बहुत सवाब मिल जाएगा, वो तो आपको और नेकी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कुरान को समझने की कोशिश की, उसे अपनी रगों में उतारा, उस पर अमल किया, उसके हिसाब से फैसले किए, तो आप यकीन करें बहुत आसान है आपके लिए आखिरत। इसलिए सवाब तो आपको हल्का फुल्का मिलेगा, ये तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि नबी की हदीस भी है। अलिफ लाम मीम जो है, ये मैं ये नहीं कहता कि एक हरूफ अलग अलग है, हर एक हरूफ की तस्नीफ की है, ये हदीस मौजूद है। तो आप जितनी तिलावत करेंगे आपको सवाब मिलेगा, लेकिन हिदायत नहीं मिल सकती बिना तर्जुमा पढ़े या बिना तर्जुमे को अमल में लाए। हाँ जी, किसी की ड्यूटी रात की है और वो सो नहीं पाता तो तहज्जुद कैसे पढ़ेगा? इनका सवाल ये है, तहज्जुद पढ़ना है, रात की ड्यूटी है, कैसे तहज्जुद पढ़े जब सो नहीं पाता। नबी की हदीस तो यही है भाई, ईशा के बाद जो सो के उठेगा उसके बाद तहज्जुद का टाइम भी बता दिया, 2/3 रात गुजरने के बाद। तो इसमें तो कोई तब्दीली नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसकी ड्यूटी रात की है, उसे टाइम मिलता है तो वो नफिल नमाज पढ़ सकता है, या 2-4 मिनट की नींद या ऊँग नींद ले रात में ईशा के बाद, उसके बाद फिर तहज्जुद की नीयत से नफिल पढ़े, इंशाल्लाह वो तहज्जुद के लिए जाएंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़ता तो वो नफिल के लिए जाएंगे, और रात के नफिलों का भी बहुत सवाल है। क़यामुल लैल कहलाती है, शायद नाम सुना होगा आपने। और वो जो हदीस से कुर्सी है कि मैं पहले आसमान पे आता हूँ, मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा, वो उसी तरह ड्यूटी तू है, उसका तहज्जुद से कोई मतलब नहीं है। तहज्जुद का अजर अलग है, लेकिन अल्लाह उनकी भी सुनता है जो तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं। मान लो रात की ड्यूटी में है, वो नफिल पढ़ देते हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं, तो बिल्कुल अल्लाह उनकी भी सुनता है। इनका सवाल यह है, जो नमाज में सुस्ती करते हैं उनका गुनाह क्या है? नबी की एक हदीस सुन लो छोटी, कि कुफ्र में और ईमान में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज। वैसे तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं शिर्क के अलावा तमाम गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, करेगा नहीं करेगा ये नहीं पता, लेकिन ये कहा कि कर सकता हूँ। तो इसलिए जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं, हो सकता है उनकी डेथ कुफ्र की हालत में हो। इनका सवाल है, क्या 5 फर्ज नमाज एक साथ अदा कर सकते हैं? शायद पिछले हफ्ते आया था। हाँ, बिल्कुल नहीं अदा कर सकते भाई। हाँ, 3 टाइम में आप अदा कर सकते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला के नमाज पढ़ी है मदीने में, ईशा, मगरिब और ईशा, ज़ोहर और असर। तो अगर किसी को टाइम नहीं मिलता अपनी जॉब या अपने बिजनेस की वजह से, तो वो सुबह की तो 2+2 पढ़ते, 2 सुन्नत 2 फर्ज। उसके बाद ज़ोहर के टाइम में, असर के टाइम में 4 फर्ज ज़ोहर के, 4 असर के पढ़ते मिला के। नबी ने पढ़ी है मदीने में। जब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि हुजूर ने बिना उज़र मदीने में नमाज मिला के क्यों पढ़ी, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि उम्मत की सहूलत के लिए। इसी तरह मगरिब और ईशा ये भी पढ़ सकते हैं मिला के, चाहे तो मगरिब के टाइम में या ईशा के टाइम में। आप 12 बजे निकलते हैं, आप घर आके पहले 3 फर्ज मगरिब के पढ़ लें, 4 फर्ज ईशा की पढ़ना, आपकी नमाज कदा नहीं हुई, पूरी हो गई। तो इस तरह 3 वक्त में तो पढ़ सकते हैं, एक वक्त में 5 पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने ये बात कही है सूरह निसा में कि ऐ मुमिनो तुम्हारे ऊपर मुकर्रर वक्तों पर नमाज पढ़ो, और वक्त अल्लाह के रसूल ने बता दिया। जी, इनका सवाल यह कि एडवांस में पढ़ सकते हैं। ये एडवांस भी ये सही टाइम पे होगी, क्योंकि नबी ने पढ़ के दिखा दिया, और हमें दीन उतना ही पता है जितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखेंगे। ठीक है, इनका सवाल ये फ़र्ज नमाज मस्जिद से हट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि नबी की हदीस ये है कि जो लोग जमात से नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में, उन्हें 26 गुना अजर ज़्यादा है। एक अजर तो आपको मिलेगा, लेकिन वो बेवकूफ़ होगा जो अपना 26 गुना अजर छोड़ दे। इसलिए जमात से नमाज पढ़ें। जमात में मंशा क्या थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? इज्तिमाइयत, कि हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, हमें अपने मोहल्ले के लोगों के हालात पता हों, उनकी जो घरों में बुराइयाँ आ रही
انہیں دور کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے. اصل میں اب تو مسجدیں جو ہیں وہ صرف تسبیح کھینچنے کی نماز پڑھنے کی جگہ بن گئی, ورنہ ایک کمیونٹی سینٹر ہوتے تھے مدینے کی مسجد میں, مسجد نبوی میں ہر وہ کام ہوتا تھا جو معاشرے کے لیے, سماج کے لیے اچھا ہوتا تھا اور ضروری ہوتا تھا. یہاں تک کہ تیر اندازی کے تماشے بھی ہوتے تھے اور وفد بھی آتے تھے غیر مسلموں کو, انہیں مہمان بھی بنایا جاتا تھا. صرف قرآن کے درس نہیں ہوتے تھے بھائی, صرف تسبیح نہیں پڑھی جاتی تھی, دین کی دعوت دی جاتی تھی, غیر مسلم مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا, جنگ کی تیاری ہوتی تھی, جہاد کے لیے لشکر بھیجے جاتے تھے, جہاد کی تیاری ہوتی تھی, لوگوں کی تعلیمات کے لیے لوگوں کے وظیفے بنتے تھے, جہاد کے لیے لشکر جاتے تھے اور لوگوں کی تعلیمات کے لیے کہ تم فلاں جگہ پڑھنے جاؤ, تم فلاں زبان سیکھو. مطلب وہ سارے کام ہوتے تھے جو ایک فلاحی معاشرے کے لیے ضروری ہے. ان کا سوال ہے کیا ہیلتھ انشورنس کرانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے, کیونکہ وہ ون ٹائم پیمنٹ ہوتا ہے, اس میں آپ کو واپسی نہیں ملتی. اصل میں جو لائف انشورنس ہے اس میں پالیسی میچور ہونے کے بعد آپ کو ایک موٹی رقم ملتی ہے. لائف ہماری اللہ کی دی ہے, اللہ واپس دے گا, اس لیے لائف انشورنس اور مائے دین کے نزدیک بالکل ناجائز حرام ہے. لیکن کیونکہ میڈیکل انشورنس میں آپ ون ٹائم پیمنٹ سال بھر کے لیے کرتے ہو, اس بیچ میں خدا نہ خاصا آپ کو ضرورت پڑ جائے میڈیکل کی تو وہ پے کر دیتے ہیں آپ کا, اور نہیں پڑتی تو وہ آپ کے پیسے گئے, آپ کو واپسی کچھ نہیں ملتا. تو یہ بالکل چاہیے. ان کا سوال یہ سجدہ سو واجب ہو اور غلطی سے سلام پھیر لے, سجدہ سو نہ کر پائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. ان کا سوال یہ نماز میں کھڑے ہو کے ادھر ادھر کے خیال آئے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی. صحابہ کرام کو بھی خیالات آتے تھے, تو آپ کوشش کرو نہ آئے. اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز کے بیچ میں پڑھ دیا کرو. اور ایک تصویر میں آپ کو بتا دوں, قرآن کی آیت ہے انا ربی غفور الرحیم, انا ربی غفور الرحیم. اگر آپ یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کے وسوسے خیالات نہ کے برابر رہ جائیں گے. ان کا سوال بڑا اچھا ہے بھائی. سورہ یوسف کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے یہ کہلوایا کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں, میرا راستہ اللہ کا راستہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو دین کی دعوت کا کام ہے یہ ہمارے لیے فرض عین ہے اور نبی کی بڑی سنت ہے. حضور کو مبعوث ہی اسی لیے کیا گیا تمام انبیاء کو. یہ سورہ یوسف میں مان لو یوسف علیہ السلام سے کہلوایا ہوا اللہ نے, مگر یہی مشن تمام انبیاء کا تھا. جو حضور کا مشن تھا وہ اس سے پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے, حضور تو آخری نبی تھے, ان کا بھی یہی مشن تھا کہ وہ دین کی دعوت اللہ کی زمین پہ دین مطلب پھیلانے کے لیے, اللہ کا دین اللہ کی حاکمیت کے لیے آئے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں سیدھے سچے راستے ہوں, صراط المستقیم. قرآن میں اللہ نے کہا کہ میرا اللہ سیدھے راستے پہ ہے. اب میں بڑا پریشان تھا اس آیت کو لے کے, بہت دنوں تک سوچتا رہا کہ اللہ کا سیدھے راستے پہ ہونے کا کیا مطلب ہے. تب مجھے ایک بزرگ نے یہ بات سمجھائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سیدھے راستے پہ چلو گے تب اللہ ملے گا, وہ سیدھے راستے پہ ملے گا تمہیں اللہ. تو ہم اگر صراط مستقیم پہ چلیں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ کے گئے کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے, تو ہمیں اللہ مل جائے گا انشاءاللہ. ان کا سوال یہ فرض عین فرض کفایہ میں کیا فرق ہے؟ فرض کفایہ میں بستی کے چند لوگ اگر اس فرض کو ادا کر دیں, جیسے اعتکاف ہے, بستی کے کسی ایک آدمی نے یہاں پوری بستی کا ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گئے, فرض کفایہ ادا ہو. فرض عین یہ ہے کہ ہر آدمی پہ اسی طرح فرض, جیسے جہاد کی کال آ جائے سب پہ فرض, جیسے نماز ہے سب پہ فرض. اسی طرح میرے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت اور سب سے بڑی وجہ مبعوث ہونے کی وہ دعوت ہے, دین کی دعوت لوگوں میں پھیلانا. اسی سے متعلق انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. جو طارق عبداللہ صاحب ہیں میرے استاد, وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. ضرور آنا, ان کی باتیں ضرور سننا, ایسی حکمت والی باتیں ہیں. میں نے بہت الحمدللہ بزرگوں سے ملا بھی ہوں اور میرے بہت سارے استاد بھی ہیں, مگر میں نے اتنا بڑا محقق قرآن کا نہیں دیکھا کوئی. حالانکہ آپ جب ان کا حلیہ دیکھو گے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ اتنا بڑا عالم ہو سکتا ہے, لیکن واقعی وہ عالم ہے اور صحیح معنوں میں محقق ہیں, تحقیق کرنے والا.
कसम खाकर तोड़ने का क्या कफारा है? कसम खा के तोड़ने का इनका सवाल ये है, कसम खा के तोड़ना है क्या कफारा है? भाई कुरान जो है वो 10 आदमियों का खाना बयान करता है एक दिन का, कसम खाए तोड़ना। लेकिन ये आपने कोई कसम खा ली सच्ची, उसका कफारा है, वो पूरी ना कर देंगे। झूठी कसम का कोई कफारा नहीं है सिवाय तौबा के। सिद्के दिल से तौबा होगी, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएंगे कि अल्लाह मैंने बहुत बड़ी गलती करी और मैंने तेरी झूठी कसम खाई और तू मुझे माफ़ कर दे, तब वो गुनाह माफ़ होगा। अदरवाइज वो माफ़ नहीं होगा कफारे से भी, कि 20 आदमियों को 10 आदमियों को आप खाना खिला दें और आप पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ। इनके आए में इनका सवाल ये है, गैर मुस्लिम की डेथ में जाना ठीक है? जाने में तो कोई हरज नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा किराम के साथ बैठे थे, तो एक जनाजा जो आया तो हुजूर खड़े हो गए, मतलब एहतराम आदमियत सिखाई साहबा को। तो जब वो जनाजा गुजर गया तो साहबा ने कहा, हुजूर ये तो जनाजा जो गुजरा है तो यहूदी का जनाजा था। तो हुजूर ने यही कहा कि था तो इंसान, तो इसलिए जाने में कोई हरज नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ में शामिल होना। मेरे नज़दीक मैं तो ये करता हूँ भाई, मैं शमशान तो जाता नहीं, मगर मैं घर में चला जाता हूँ। जो मेरे पड़ोसी खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए तो, क्योंकि इस तरह तो हम बिल्कुल ही नक्कू बन जाएंगे, दीन की दावत देने का हमारा मामले खत्म हो जाएगा अगर हम उनसे बिल्कुल ही मेल जोल करते हैं। इनका सवाल ये है, हम दारुल सलाम में हैं दारुल हरम में हैं? भाई हम दारुल सलाम में हैं। दारुल हरम वो जगह है जहाँ पे आपको अपनी नमाजों की, अपनी शादी ब्याहों की, अपनी रस्मात की बिल्कुल इजाज़त ना। यहाँ आपको पूरी छूट है। यहाँ आप पैसे कमा भी सकते हो, दीन के लिए खर्च भी कर सकते हो, दीन की दावत भी दे सकते हो। आजकल कुछ सख्ती है, तो ये वक्ती सख्तियाँ जो हैं हर इलाके में रही। नबी पे कैसी कैसी सख्तियाँ गुजरी मक्के में, तो अगर वो थोड़ी बहुत ही सुन्नत अदा हो रही कोई हरज नहीं है। लेकिन हैं हम दारुल सलाम में, हमारे ऊपर कोई ऐसी सख्त पाबंदी नहीं है। जो लोग दारुल हरम कह के और गैर मुस्लिमों पे जुल्म का फतवा देते हैं या उनके कहते हैं कि इनके माल हवाले जायज़ हैं, वो हराम काम कर रहे हैं। मेरा बात ध्यान रखना, नबी ने फरमाया यहाँ किसी गैर मुस्लिम के साथ अगर कोई मुसलमान ज्यादती करेगा तो मैं गैर मुस्लिम का वकील बन के खड़ा हूँगा क़यामत में। हदीस बता रहा मैं आपको, मेरी बात नहीं है। दुनिया की बात करना, मस्जिद में दुनिया की बात करना बेहतर है। इनका सवाल यह है, दुनिया की बातें करना मस्जिद में क्या बेहतर है? बिल्कुल कोई हरज नहीं है अगर वो मजाकाना मामले नहीं है, दीन के लिए सीरियस बात है। असल में दीन और दुनिया का फ़र्क आप समझ लो। जो फिस्को फजूर है, जो आपको अल्लाह की याद से बुला दे, तो वो तो फिस्को फजूर है, वो तो मस्जिद में नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप अपने बच्चे के मुआश के लिए, आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, अब आप यहाँ बैठे मेरे से कोई सवाल कर लो, तो वो दुनिया दीन का कोई फ़र्क नहीं है। तो दीन और दुनिया में फ़र्क पहले ख़त्म करो। तो जो लोग उल्टी सीधी मजाके करते हैं, हल्ला मचाते हैं, एहतराम इसका तकद्दुस ख़त्म करते हैं मस्जिद का, वो तो गुनाहगार होंगे। बाकी तो मैं बता तो रहा हूँ, मस्जिद नबी में सब काम है। आपको इनका बड़ा अच्छा सवाल है भाई, क्या इस्लाम में शतरंज खेलना हराम है? नहीं, बिल्कुल हराम नहीं है। आप अगर शतरंज खेलते हुए अपनी नमाजों को नहीं भूलें, अपने अल्लाह को नहीं भूलें, तो आप अपना माइंड शार्प करने के लिए या अपना वक्त गुजारने के लिए अगर शतरंज खेलने कोई रहे। इस्लाम में किसी भी किस्म के किसी गेम की कोई मनाही नहीं है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कैरम हो, लूडो हो या शतरंज हो। लेकिन ध्यान ये रहे कि आपकी जोर की नमाज, असर की नमाज ना निकल जाए। आपको पता हो कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ये टाइम मेरे ऊपर नमाज के हैं। यही बात बिजनेस के लिए भी है। अगर आप बिजनेस में लग के अगर आप ये भूल गए कि मेरी जोर निकल गई, तो वो भी शतरंज जैसा है आपके लिए, जिसको फजूर है वो बिजनेस। तो इसलिए मिला के सोचो चीज़ों को। ये नहीं कि आपको किसी ने कोई भी फतवा दे दिया कि भाई शतरंज है ना, क्यों, वजह बताओ। अगर वो फिस्को फजूर नहीं है और आप उठ के अजान की आवाज़ पे आप बंद कर रहे हैं, उठ के जा रहे हैं जमात में पढ़ने नमाज, कोई हरज नहीं है। इनका सवाल ये है कि जैसे लोग फॉर्मेलिटी में कहते हैं कि भाई खाना खा लो या बैठ जाओ या आ जाओ, नहीं नहीं, ये तो तवाज़ो में आएगा।
آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کھائے گا یہ، پھر بھی آپ اگر پوچھیں گے تو یہ آپ کے اخلاق میں آئے گا، منافقت میں نہیں. کیونکہ منافقت کی پہچان میں آپ کو بتا دوں گا، یہ جڑیں کھودنے والے لوگ ہوتے ہیں، اسلام کی جڑیں کھودنے والے، مسلمانوں کے دشمن، آستین کے سانپ. کھلیے آپ جیسے ہوں گے اور جڑیں کھود رہے ہوں گے آپ. کوئی رشتے دار کلمہ کفر کہتا ہو، کیا اس کا انتقال اس کی دعا کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی رشتہ دار اللہ رسول کے لیے گستاخی کرتا ہو، کلمہ کفر کہتا ہو، کیا اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ بھائی میرے نزدیک تو کرنی چاہیے، کیونکہ حضور خود کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہو کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے سے اللہ معاف کر دے گا تو میں کرتا. اور ہو سکتا ہے اس نے اینڈ ٹائم پہ کلمہ کفر سے توبہ کر لی ہو اور اللہ سے توبہ معاف مانگ لی ہو، تو ہمیں تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے. اگر وہ مسلمان تھا اور ہمارے رشتہ داروں میں تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے اسے توفیق دے دی ہو. ہمیں اچھا حسن ظن رکھنا ہے، ہم نے کسی سے بھی بد ظن نہیں ہونا.